हमें अपने आप को देखना है, हम क्या करते क्या नहीं करते ये देखना है। कम से कम तथागत बुद्ध कहते हैं 3 ये। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलो माने न परे संकता कतं अतनो वेकेया कतानि अकतानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कतांग। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या नहीं करते हैं, इसको ज़्यादा महत्व मत दो। दूसरे अच्छा भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, दाह ईर्ष्या उत्पन्न होता है, कैसे उसको नीचे गिराऊं ऐसा उत्पन्न होता है। इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता है वो खुद का कर्म है। जो अच्छा करेगा उसका अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा परिणाम आएगा। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये ध्यान देना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। क्योंकि हम जब तक खुद को ध्यान नहीं देंगे ना, खुद भी सुधार नहीं ला सकते। हम अच्छा कर रहे पता नहीं, हम बुरा कर रहे पता नहीं, हम पाप कर रहे पता नहीं, हम पुण्य कर रहे पता नहीं। पहले पता करो। हाँ, पाप कर रहे तो पता करो मैं पाप ही कर रहा हूँ, जाओ दिया जाने दो मैं पाप कर रहा हूँ, पर पता तो हो। अगर पता चले कि मैं पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा, है ना। कम से कम दारू पीने वाले को ये तो पता होने दो कि दारू में जो पी रहा हूँ ये अकुशल है, ये पाप है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया उसमें भी मैं सुरापान करना नहीं, और पंचशील में भी सुरा मेरे मजपमादत था ना, अमल नशा पता सेवन करना ये अकुशल है, ये पाप है। कम से कम पता तो हो। हाँ, और पता हो गया आज नहीं तो कल वो कितना पाप करके बैठेंगे, कितना मतलब मुझे पाप से डर नहीं लगता करके कितना बैठेंगे। हर किसी को पाप से डर लगता है, हर कोई दंड और मृत्यु से डरते हैं। इसलिए पहले पता करो मैं पाप कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर होगा। और पुण्य कर रहा हूँ, धम्म कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ तो समझो, दिल से समझो मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अच्छा करके समझेगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, और हुआ तो और बढ़ाते 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 जाएगा। धम्म देश न सुनना पुण्य है, मंगल है। धम्म की चर्चा करना पुण्य है, मंगल है। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, मन एकाग्र करना, ध्यान साधना करना पुण्य है, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना पुण्य है, सेवा करना पुण्य है, बहुत सारा पुण्य है। पर पता तो चले कि ये पुण्य है, ये पुण्य करने से हमारा सुख शांति है, तो वो व्यक्ति भले ही अपने साथ कोई ना आए, भले ही अकेले अकेले हो, वो पुण्य छोड़ेगा नहीं। दुनिया में ऐसा है कि पुण्य करना चाहिए सबको पता है, फिर भी पुण्य करने की जगह पे बहुत गिने चुने लोग बहुत कम चलते हैं। और पाप करना नहीं चाहिए पता है,
बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े हर किसी को पता है पाप नहीं करना, मगर पाप के रास्ते पे लोग परा रहता है। तो लोग परा देख के अरे इसी में अच्छा लग रहा है, चलो उसी में चलते हैं, भीड़ के साथ साथ चलते हैं। इसलिए ये गलत है, अकुशल है, पाप है ये समझो, और ये पुण्य है, धम्म है, कुशल है ये समझो। पुण्य करते समय भले ही अपने साथ कोई ना हो, पर वो व्यक्ति को पता है ये पुण्य है, वो व्यक्ति को पता है ये पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, पुण्य करते 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 आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने में हमारा कल्याण नहीं है। खुद को देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने में ही हमारा कल्याण है, ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार समझाते हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तकलीफें आ रहा है। अभी दुख तो सत्य है, जो इंसान इस दुनिया में जीते हैं, जन्म होते, सबके जीवन में दुख है। जिसको रहने को जगह नहीं है ना, उसको रहने को जगह नहीं, इसका ही कितना दुख। अरे जिसके पास रहने को जगह है और जगह से ज्यादा ही जगह पड़ा है, क्या वो लोग दुखी नहीं होते क्या? दुखी नहीं होते क्या? अरे जिसके पास नहीं है का दुख, जिसके पास है का भी बहुत बड़ा दुख। सबके जीवन में दुख है, अपने अपने हिसाब से दुख है। घर में रहने वालों को भी दुख है, घर के बाहर रहने वाले को भी दुख है। पैसा है तो भी दुख है, पैसा नहीं है तो भी दुख है। घर है तो भी दुख है, घर ना हो तो भी दुख है। हर किसी के जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये तो जीवन का चक्र है, जीवन का सत्य है। जन्म होते ही दुख का सिलसिला शुरू होता है। अब समझना ये है, जो व्यक्ति मुझे दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे तकलीफ हुआ करके बार बार बेचैनी होके बैठेगा, बार बार उसमें दुखी होके बैठेगा, उसको ज़्यादा ही दुख होगा, ज़्यादा ही तकलीफें होगा। और जो समझेगा ये तो स्वभाव है दुख होना, जन्म हुआ है ना, हम चलते फिरते इंसान है ना, इसलिए ऐसा दुख तो कितने आएंगे कितने जाएंगे, ऐसा दृढ़ मन होके आगे जाएंगे तो बड़े बड़े दुख भी छोटे छोटे में खत्म हो जाएगा। कभी हमें कोई दुख आता है, वो दुख उस समय का दुख है और वो खत्म हो जाता है, मगर हम इंसान हैं, हम उसको खत्म होने ही नहीं देते। अरे उस समय मुझे ऐसे दुख हुआ था ना, बस उसको ही एकदम गुना करते करते, मल्टीप्लाई करते करते उसको हम बुझने ही नहीं देते। उस समय हुआ था ना, अरे उस समय हुआ था, उस समय का वो तकलीफें खत्म हो गया, पर बार बार हम उसको याद करते करते और दुखी होते हैं और तड़प के बैठते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखना, ये बुद्धवाणी है, दुनिया में कोई ऐसे मायके लाल नहीं है जो हमें दुख दे सकता है, जो हमें कष्ट दे सकता है, पर वो दुख वो कष्ट लेने वाला हम खुद ही है। हम खुद ही है, कोई हमें नहीं देता। कोई हमें गाली दिया, गुस्सा किया तो हमें दुख लगता है कि नहीं? लगता है ना। पर पता चला वो मुझे नहीं पास वाले को दे रहे तो दुख लगता है क्या? कितना गुड़गुड़ी होता है ना, मुझे कहाँ गुस्सा किया, उसको गुस्सा किया ना, वो तो करता ही ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छा। कहाँ गाली शब्द से अगर दुख होता है तो सबको दुख होना चाहिए ना? नहीं, जिसको पढ़ा उसको ही दुख, जिसको नहीं पढ़ा वो तो बहुत खुशी, मैं तो बहुत अच्छा, वही ऐसा है ना। और पता चला कि वो भी हमारे अपनों के सामने गाली दे रहे और वो भी मुझे दे रहे, और ज्यादा दुख, और ज्यादा। मतलब जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही दुख है। अभी कोई आपको गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता ना? अरे ये तो समझो कि सामने वाले जैसे एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, और वो नाटक करके आपको गाली दे रहे, गाली देने का नाटक कर रहा है।
तब हमें दुख लगेगा क्या? मजा आएगा। वो जितना गुस्से से लाल लाल होके गाली देगा उतना मजा आएगा, क्योंकि नाटक है ना। जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा ही है। इसलिए हमेशा याद रखना, हमें अपने आप को देखना है, हम क्या करते क्या नहीं करते ये देखना है। कम से कम तथागत बुद्ध कहते हैं 3 ये चीजों में हमें सजग सचेत होना है, शरीर, वाणी, मन। शरीर से गलत नहीं करना, वाणी से गलत नहीं बोलना, मन से गलत नहीं सोचना, और हो सके तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये बात है। हाँ, और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कम से कम 3 चीजें हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, दानं ददन्तु सद्दाय, अपने हैसियत के हिसाब से दान देते जाना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना चाहिए। कम से कम घर गृहस्थ में रहने वालों को 5 शील पालन करना ही चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। 5 में एक भी शील बिगड़ा तो जीवन कब खत्म होगा पता ही नहीं, कब तहस नहस होगा पता ही नहीं, कब दुख का पहाड़ आएगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा पालन करना है और ध्यान साधना करते रहना है। भावना भिड़ता हो तो मन को एकाग्र करेंगे, मन को परिशुद्ध करेंगे तो दुनिया में कोई भी नाटक चलने दो, कुछ भी होने दो, हमें इतना दुखी नहीं बना पाएंगे। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। और एक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में कभी भी ये छोटा सा ही पाप है, ये छोटा सा पाप करके मेरा क्या ही होगा, ये बड़ा थोड़ी ना है, ऐसा समझ के पाप नहीं करना। हाँ, ऐसा समझ के गलत नहीं करना, क्योंकि थोड़ा 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 पाप भी बहुत बड़े दुख शांति का कारण बनता है। इसलिए हाँ, अब मच्छर आ रहा है, इसका मारने से क्या होगा करके मार दिया, चींटी आ रहा है उसको मार दिया, हाँ, छोटे छोटे प्राणियों को मार दिया, हिंसा हो रहा है ना। हाँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा है ये चोरी किया, ये कोई नहीं देख रहा है ये व्यभिचार किया, यहाँ झूठ बोला, वहाँ झूठ बोला, अकुशली हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बनता है। अभी भी, बीच में भी, अंत में भी दुख अशांति आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पाप भी नहीं करना। और बुद्ध ये भी कहते हैं जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, वो पाप करते समय बहुत ही खुशी होता है, बहुत मजा लेता है, बहुत प्रसन्न होता है। पर जिस दिन वो पाप का विपाक आएगा ना, वो पाप का दुख भुगतना पड़ेगा ना, अरे रे रे, इतना बेचैनी होके, इतना तड़प तड़प के आंसू गिरा गिरा के इतना दुखी होगा, इतना दुखी होगा। पर क्या करे, पाप तो कर चुके हैं। और कोई व्यक्ति पाप करता है और उसको बाद में रियलाइज हो गया, पता चला कि मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ भागूं। यकीन मानिए इस दुनिया में पाप से भागने की जगह कहीं भी नहीं है। पानी के नीचे भी नहीं भाग सकते, जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगल में, गुफाओं में भी छुप के पाप से नहीं भाग सकते, आकाश में भी नहीं भाग सकते। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाप करेंगे तो उसका भोग करना ही पड़ता है। इसलिए थोड़े से पाप से क्या होगा ये कभी नहीं करना। और बुद्ध कहते हैं थोड़े थोड़े पुण्य से क्या होगा ऐसा भी मत सोचो। जब भी मौका मिले पुण्य करते जाओ, जब भी मौका मिले धम्म करते जाओ। थोड़ा सा ये पुण्य करके क्या होगा, जब मौका आएगा मैं एक ही बार में बड़ा पुण्य करूँगा, ये छोटा नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पुण्य नहीं कर सकता वो एक ही बार में बड़ा पुण्य नहीं कर सकते। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दान नहीं दे सकता वो एक ही बार में बड़ा बड़ा दान नहीं दे सकता। इसलिए पुण्य थोड़ा ही क्यों ना हो करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य सुख शांति का कारण है। जितना हम पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा।
बुद्ध कहते हैं जिस तरह बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य ही क्यों ना हो, वो पुण्य करते जाएंगे तो बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। अभी हर किसी को पूछे पुण्य करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? हो करायला पाहिजे, करना तो चाहिए। पाप करना चाहिए कि नहीं? पाप करना चाहिए कि नहीं? नहीं करायला पाहिजे, नहीं करना चाहिए। ये बातें सबको पता है, हर किसी को पता रहता है। पर जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, क्या सही में हम पाप से दूर है? क्या सही में हम पाप, ये पाप है, अरे ये पाप है, मैं कैसा करूं, मैं कैसे करूं, मैं नहीं करूंगा करके हम दूर होते हैं क्या? और ये तो पुण्य है, कुछ भी हो मैं तो करूंगा ही, ऐसा पुण्य कार्य करेंगे क्या? करते हैं क्या लोग? हाँ, तो ये बातें ध्यान रखना है। ये केवल सुनने सुनाने वाली बात नहीं है। ये केवल हाँ मला माहिती है ना, मुझे पता है ना, पाप नहीं करना पुण्य करना, बस झालं ना, हो गया ना, ऐसे बैठने वाली बात नहीं है। व्यवहार में पालन करने वाली बात है। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम पालन करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। याद रखिए उपासक उपासिकाएं, ज्यादा पैसे कमाना ये सुख शांति का कारण नहीं है। हाँ, यहाँ अनुलता से पूछिए कि ज्यादा पैसे होने से क्या सभी दुख से मुक्त होते हैं क्या? हाँ, अशांति से मुक्त होते हैं क्या? नहीं। पैसा होना न होना सुख शांति से लेना देना नहीं है। हाँ, पैसे वाले थोड़ा ज़्यादा पुण्य कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहा तो आसानी से बहुत सारा पुण्य कार्य कर सकते हैं, बस उतना ही। मगर पैसा आया इसलिए मेरे जीवन में सारा दुख तकलीफ हट गया, ऐसा नहीं होते। हाँ, जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, उसके जीवन में ही सुख शांति आएगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति, वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ जो आए हैं ना, उन लोगों को ये भी सीधी कह ग भी पता नहीं है। हाँ, मगर वही व्यक्ति पढ़ लिख के, अगर अच्छे से पढ़ा लिखा, तो वही व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, वही व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, वही व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अफसर बन के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है? ये नहीं। तो इसलिए हर कोई जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे ही परिणाम आएगा। अभ्यास, माहौल, हमें अच्छा माहौल बनाना चाहिए। अभी देखो, वर्षावास का समय है, ये वर्षावास समय में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये पुण्य धम्म करने से ही जीवन में जो भी तकलीफें आ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। ये विश्वास करते हुए जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। नहीं तो दुख हो रहा है और दुखी हो गया, दुख हो रहा है और रोते बैठा, वो दुख कहाँ खत्म होगा? कोई तथास्तु करके हमें वरदान थोड़ी न देंगे। जितना हम अच्छे पुण्य करेंगे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, जितना हम पुण्य करेंगे उतना मन एकदम ऊर्जामय बनेगा और हर चीज़ हम स्पष्ट देख पाएंगे कि हमें हुआ क्या है, करना क्या है, चलना कहाँ है, वो स्पष्ट दिखेगा। और एक बार दिख गया तो बस जाने के लिए बहुत आसान पड़ता है। नहीं तो लोग ये पाप है कि पता नहीं, ये पुण्य है कि पता नहीं, ये करना है पता नहीं, वो करना है पता नहीं, एकदम ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं में ही बैठा रहता है। इसलिए जितना जितना हम पुण्य करेंगे, जितना जितना हम धम्म करेंगे, उतना उतना ही ये चीज़ों से हमें मुक्त मिलना शुरू हो जाएगा। हर किसी के जीवन में देखना बहुत सारे परेशानियां हैं, सबके जगह पे, सबके हिस्से में बहुत बड़ा परेशान है। यहाँ सामने कितना भी आप लोग स्माइल करके बैठे हो ना, हर किसी के जीवन में झांको, हर किसी के जीवन में अपना अपना दुख से भर पड़ा है। हर किसी के जीवन में दुख है कि नहीं? हाँ, यहाँ ताई बैठी है, दुख नहीं होगा क्या? दुख नहीं होगा क्या? किसके जीवन में दुख नहीं है? सबके जीवन में दुख है। इसलिए हमें छोटा छोटा पुण्य कार्य भी नहीं छोड़ना। न जाने हमने पहले कुछ पाप किया होगा,
पहले अकुशल किया होगा, अभी दुख आ रहा है, अभी अशांति आ रहा है, अभी पाप करेंगे, अभी अकुशल करेंगे, आगे जाके भी दुख अशांति आना ही है, आता ही है। क्या दुख अशांति पसंद है क्या? पसंद है क्या? पसंद नहीं है। तो हम पाप अकुशल से दूर है क्या? हम पुण्य कार्य कर रहे क्या? बस इतना ही। बुद्ध कहते अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका कारण हम ही है। हमारे जीवन में सुख आ रहा है, उसका कारण भी हम ही है। कोई हमें तथास्तु करके सुख देने वाला भी नहीं है, कोई हमें श्राप देके दुख देने वाला भी नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही। हम मेहनत करेंगे, हाँ, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे वो बड़ा बनेगा, वो उसका अच्छा कम हो गया। अब जो पढ़े लिखेंगे नहीं तो सामान्य से सामान्य काम करके बैठना पड़ेगा, है ना। तो जो भी करना है वो हमारे हाथों में ही है। पुण्य भी करना है हमारे हाथों में ही है। हाँ, ये अनुलाताई ने आप सभी को अभी धम्म देशना है कार्यक्रम है करके बुलाया, ये अच्छा है कि नहीं? धम्म देशना सुनना पुण्य है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, धम्म है। हाँ, अभी धम्म है करके ताई ने सबको बुला के आप लोगों को बिठाया, और आप लोग अच्छे से धम्म की बातें सुनेंगे ही नहीं। बुलाया बुलाया, जाना है जाना है, बैठना है बैठना है, चलो अभी हो गया करके ऐसे ही आया ऐसे ही गया, और लिया कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं, धम्म कुछ जाना ही नहीं, तो कल्याण होगा क्या? पुण्य होगा क्या? नहीं होगा। और हर कोई वो पुण्य करेगा ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, वो बुद्धवाणी ग्रहण करेंगे, उसको अभी भी प्रसन्नता होगा, और आगे जाके भी खूब प्रसन्नता होगा। बहुत सारे अकुशल पाप से वो दूर होगा, बहुत सारे पुण्य कार्य में चलने की प्रयास करेगा। और जो नहीं सुनेगा, जो आके बैठा ऐसा किया वैसा किया चले गए, वो लोग सुना तो सुना पर कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ ले नहीं पाएंगे। इसलिए पुण्य कार्य में आप लोगों को बिठा सकते हैं, पर वो लेना है नहीं लेना है, खुद के मालक खुद ही है। बुद्ध भी बार बार कहते तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ से नागपुर दीक्षा भूमि जाना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, पैदल जाना है तो ऐसे, गाड़ी से जाना है तो ऐसे, ट्रेन से जाना है तो ऐसे, प्लेन से जाना है तो ऐसे, सारा रास्ता बता सकता है। पर वहाँ पहुँचना न पहुँचना आप लोगों के हाथ में ही है। तथास्तु करके आपको वहाँ पे लेके जाने वाला कोई नहीं है। कम से कम चल के जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, अपने अपने क्षमता से जाने का काम खुद को ही करना पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले भी बहुत ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? क्या सुनने वाला सभी के सभी अनंत हो गए क्या? तो बुद्ध पूछते हैं, उपासक सभी के सभी दुख मुक्त नहीं है, नहीं होते। तो उपासक पूछते हैं, भगवान आश्चर्य है, आप जैसे गुरु, आप जैसे बुद्ध उपदेश दे और लोग दुख मुक्त ना हो, ऐसे कैसे होगा? तो बुद्ध अनेक उदाहरण से समझाते हैं, केवल धम्म की बातें सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होगा। हाँ, धम्म को सुन के ग्रहण करके जब पालन करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, तभी कल्याण होगा। अगर धम्म को अभ्यास नहीं करेंगे, धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। बीमार पड़ गया,
डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अच्छा दवा भी लिख के दिया और वो दवा भी लेके आया और घर में रख के, अरे ये दवा की क्या बात कहना, इतने बड़े डॉक्टर ने दिया वाला, इतना पैसा वाला, और ये दवा खाते ही मेरा सारा रोग दूर होगा, ये दवा की क्या कहना करके हम पूजा पाठ ही करके बैठेंगे पर वो दवा नहीं लेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? हमारा बीमारी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। वो दवा हमें लेना ही पड़ेगा, ग्रहण ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। बाबा साहब की पुण्य ही इतना बड़ा धम्म मिला है। बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। किच्छो सद्धम्म सवनं, ये सही धम्म सद्धर्म सुनने को मिलना भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानं उपादो, बुद्ध उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। अभी बुद्ध भी मिला है, दुर्लभ जीवन भी मिला है, सद्धर्म भी सुनने को मिला है। क्या हम सही मायने में ये जीवन को अच्छे से पालन कर रहे क्या? मतलब दुर्लभ जीवन को जिस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आगे बढ़ रहे क्या? ये बातें ध्यान रखना जरूरी है। सारे जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग में एकमात्र मानव ही ऐसा जीवन है। हम चाहे तो धम्म देशना सुन सकते हैं, हम चाहे तो धम्म की बातें समझ सकते हैं, हम चाहे तो पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए इतना अच्छा जीवन मिला है, क्या हम इस जीवन को सही मायने में सदुपयोग कर रहे क्या? ये बातें ध्यान रखना। खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, परिवार बनाना और मृत्यु से भयभीत होना और एक दिन मर जाना, ये तो बाकी सारे प्राणियां भी करते हैं। हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है इस माने में। हम में उनमें फर्क है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, जो हम में ही है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो दुर्लभ जीवन को सही मायने में सदुपयोग भी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। जितना हम पुण्य करेंगे हमारा तो कल्याण हो ही गया, हमारी वजह से दूसरों को भी पुण्य करने का अवसर मिलेगा, और जब जब दूसरे लोग पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये वर्षावास का समय भी है, इस मौके पर है ना, ये बहाना बना के भी हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। तो सभी उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए खूब खूब पुण्य करे, धम्म करे। ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।